नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपन। टॉपिक था आपके राजस्थान का एकीकरण, और पिछली क्लास के अंदर हमने जो एकीकरण का प्रथम चरण है मत्स्य संघ, उसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा चरण। इसको समझिए, देखिए। तो एकीकरण का जो दूसरा चरण था, इसमें निर्माण किया जाना था संयुक्त राजस्थान का, लेकिन जो उदयपुर रियासत थी, उस उदयपुर रियासत ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो दूसरे चरण के तहत फिर निर्माण हुआ है 25 मार्च 1948 को। यह दूसरा चरण था, और 25 मार्च 1948 को निर्माण किया गया आपके पूर्व राजस्थान संघ का। लेकिन यह ध्यान रखना है आपको, निर्माण करना था संयुक्त राजस्थान का, पर उदयपुर के शासक थे भोपाल सिंह। तो उदयपुर के शासक भोपाल सिंह की कुछ मांगे थी, जिन्हें मानने में विलंब कर दिया था पंडित नेहरू ने। ठीक है ना। जो भोपाल सिंह के प्रधानमंत्री थे टी रामामूर्ति, इन्हें भेजा गया था। ठीक है ना। लेकिन नेहरू ने कुछ विलंब कर दिया था, और चूंकि डेट निश्चित कर चुके थे 25 मार्च, तो इस कारण से फिर निर्माण किया गया पूर्व राजस्थान संघ का। कौन सी डेट को? 25 मार्च 1948 को। और जो दूसरा चरण है, उसके तहत कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई हैं, इन्हें देख लीजिए। ये हैं आपके बांसवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक और कोटा। तो टोटल कितनी रियासतें मिलाई गई हैं? 9 रियासतें। तो 9 रियासतें मिलाई गई हैं। इसके अलावा एक ठिकाना था कुशलगढ़। इस कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाया गया किसके अंदर? बांसवाड़ा में। और निर्माण किया गया पूर्व राजस्थान संघ का। अब इस पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी ये रखी गई कोटा। राज प्रमुख ये थे कोटा के शासक भीम सिंह। ये ध्यान रखना है। उपराज प्रमुख ये हैं आपके बूंदी के शासक बहादुर सिंह। कनिष्ठ उपराज प्रमुख ये थे आपके डूंगरपुर, इसके शासक लक्ष्मण सिंह। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये हैं आपके
गोकुल लाल असावा। कौन सी रियासत से बिलोंग कर रहे हैं? शाहपुरा से। ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसका उद्घाटन ये किया गया है कोटा के अंदर। और ये भी किसने किया है? नरहरि विष्णु गाडगिल ने। अब इतना ध्यान रखना, एकीकरण का जो दूसरा चरण है इसमें केवल प्रधानमंत्री बनाए गए, किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। केवल प्रधानमंत्री बने थे गोकुललाल असावा, पर किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भूपाल सिंह ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी 23 मार्च को ही कि मैं उदयपुर को मिलाने के लिए तैयार हूं। और यह निवेदन किया गया कि आप किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल का गठन ना करें। तो किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया। ये पूरा जो पूर्वी राजस्थान संघ है, इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो 16,807 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें 23,05,000 और वार्षिक आय ये लगभग 2 करोड़। तो ये है एकीकरण का दूसरा चरण। एक बार वापस देख लीजिए, एकीकरण का जो दूसरा चरण था इसके अंतर्गत संयुक्त राजस्थान का निर्माण होना था। इसी समय मिलाया जाना था किस रियासत को? उदयपुर को। लेकिन उदयपुर के विलय का निर्णय हो नहीं पाया। उदयपुर के शासक भूपाल सिंह, इन्होंने अपने प्रधानमंत्री टी रामामूर्ति को भेजा था पंडित नेहरू के पास, पर इनकी मांगे मानने में कुछ विलंब कर दिया नेहरू ने। डेट डिसाइड कर चुके थे 25 मार्च। तो इस कारण से फिर पूर्वी राजस्थान संघ इसका निर्माण किया गया। और पूर्वी राजस्थान संघ के तहत टोटल कितनी रियासतें हैं? 9 रियासतें। बांसवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक और कोटा। तो ये 9 रियासतें मिलाई गई हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और एक ठिकाना है कुशलगढ़, इसका विलय किया गया किसमें? बांसवाड़ा में। राजधानी कोटा ही थी। राज प्रमुख हैं कोटा के शासक भीम सिंह, इसमें राम से देख लीजिए, ठीक है। उपराज प्रमुख बूंदी के शासक बहादुर सिंह। कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा शाहपुरा रियासत से हैं। उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गाडगिल कोटा में किया गया। किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि भूपाल सिंह ने निवेदन किया था और वो विलय के लिए तैयार हो गए थे 23 मार्च को। तो फिर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ एकीकरण के दूसरे चरण के तहत। क्षेत्रफल है 16,807 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 23,05,000। इसके अलावा वार्षिक आय ये इसकी कितनी थी? 2 करोड़। ठीक है, एक बार देख लीजिए इनको। ठीक है, तो ये है एकीकरण का दूसरा चरण। क्लियर? अब चलते हैं एकीकरण के अंतर्गत कौन सा चरण? तीसरा चरण। 18 अप्रैल 1948 जो
पूर्व राजस्थान संघ है। ठीक है, इसमें मिलाई गई कौन सी रियासत? उदयपुर रियासत। पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय किया गया और इसको नाम दिया गया क्या? संयुक्त राजस्थान। इसे नाम दिया गया है संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान जो है, इसके अंतर्गत देखेंगे हम राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, इसके अलावा उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, इसके अलावा क्षेत्रफल, जनसंख्या और वार्षिक आय। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। राजधानी जो थी इस संयुक्त राजस्थान की, ये क्या बनाई गई? उदयपुर। राज प्रमुख उदयपुर के शासक भूपाल सिंह हैं। उपराज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह। कनिष्ठ उपराज प्रमुख ये बनाए गए बहादुर सिंह बूंदी के। और लक्ष्मण सिंह ये कहां के हैं? डूंगरपुर के। तो ये कनिष्ठ उपराज प्रमुख हैं। इसके अलावा देखिए उद्घाटनकर्ता ये हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा ये प्रधानमंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल तो एक तो जोड़ लिए गए कौन? गोकुललाल असावा, इन्हें जोड़ लिया गया। अभी जैसा बताया था आपको शाहपुरा रियासत से है, लिख देता हूं। चलिए इसके अलावा देखिए आप प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां और मोहनलाल सुखाड़िया तीनों के तीनों कौन सी रियासत से हैं? आपके उदयपुर रियासत से। प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां और इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, इसके अलावा देखिए
भोगीलाल पांड्या, कौन सी रियासत से आते हैं? डूंगरपुर से। पंडित अभिन्न हरि कोटा से। ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से। तो ये इस प्रकार से इनका क्या था? मंत्रिमंडल। क्षेत्रफल की बात करें तो 29,777 वर्ग किलोमीटर। जो ये पूरा संयुक्त राजस्थान है, इस पूरे संयुक्त राजस्थान का कुल क्षेत्रफल ये है 29,777 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या आ जाती है आपके 42,90,618 और वार्षिक आय 3,16,00,000 रुपए। तो ये इस प्रकार से क्या था? संयुक्त राजस्थान। अब एक चीज ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख ये हैं भूपाल सिंह। अब मैंने आपको बताया था दूसरे चरण में कि इनकी कुछ मांग थी। उनमें एक प्रमुख मांग थी कि इन्हें 20 लाख का क्या दिया जाए? प्रीवी पर्स। अब प्रीवी पर्स होता क्या है? बेसिकली प्रीवी पर्स जो है ये एक प्रकार से राजकीय भत्ता है। 42,60,918 ये थी जनसंख्या। अब प्रीवी पर्स जो है एक प्रकार से राजकीय भत्ता होता था जो सरकार की ओर से दिया जाता था। इनकी मांग थी 20 लाख की और भारत सरकार ने तय कर रखा है कितना? 10 लाख। ये सरकार ने तय कर रखा है। वो मांग रहे 20 लाख और 20 लाख दिया गया। 10 लाख प्रीवी पर्स के तौर पर, 5 लाख राज प्रमुख का कार्य करने के लिए और 5 लाख सामाजिक और धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए। तो एक रास्ता निकाला गया था बकायदा, ताकि इनको 20 लाख रुपए का क्या दिया जा सके? प्रीवी पर्स। ये ध्यान रखना है। वापस देख लेते हैं दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो तीसरा चरण जो है इसकी डेट है 18 अप्रैल 1948। पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय किया गया। इसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। राजधानी है उदयपुर। राज प्रमुख उदयपुर के शासक भूपाल सिंह। उप राज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह। कनिष्ठ उप राज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया है इसका उदयपुर में। और यह तय किया गया कि संयुक्त राजस्थान का एक अधिवेशन ये कहां पे होगा? कोटा में। एक साल के अंदर उदयपुर में भी होगा और कोटा में भी होगा। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा है। और जो मंत्रिमंडल गठित है इसमें शामिल है गोकुललाल असावा, जो कि पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे शाहपुरा के, उन्हें शामिल कर लिया गया। इसके अलावा प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया, ये तीनों कौन सी रियासत से हैं? उदयपुर से। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से, अभिनरी कोटा से, ब्रजसुंदर शर्मा ये बूंदी से हैं। क्षेत्रफल है
29,777 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 42,60,918, ये जनसंख्या, और वार्षिक आय 3,16,00,000 रुपए। तो ये जो है आपके तीसरा चरण था। क्लियर? अब आते हैं हम एकीकरण के चतुर्थ चरण में, या चौथा चरण मान लीजिए। इसकी डेट है 30 मार्च 1949। अब इसमें हुआ क्या है? इसमें निर्माण हुआ है वृहद राजस्थान का। अब वृहद राजस्थान जो है संयुक्त राजस्थान, इसमें विलय किया गया जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को, इनका विलय हुआ है। ठीक है। वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग सबसे पहले ये की है राम मनोहर लोहिया ने। इन्होंने वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग सबसे पहले की थी। अब वृहद राजस्थान बन गया, जो संयुक्त राजस्थान है उसमें मिला दिया गया जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अब इस वृहद राजस्थान की बात करें तो इसमें भी आ जाएगा सेम, उद्घाटनकर्ता राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, इसके अलावा आपके प्रधानमंत्री और उसके बाद उनका मंत्रिमंडल। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या हुआ है। उद्घाटन जो है इसका, ये दरबार हॉल जयपुर, यहां पे किया था सरदार पटेल ने। राज प्रमुख इसके ये बनाए गए हैं सवाई मानसिंह सेकंड, जयपुर से। महाराज प्रमुख ये पद बनाया गया भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख ये बना दिए गए आपके हनुवंत सिंह और भीम सिंह। भीम सिंह तो कोटा से हैं ही, हनुवंत सिंह जोधपुर से। प्रधानमंत्री इसके हीरालाल शास्त्री, ये प्रधानमंत्री है। अब मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में सिद्धराज ढड्डा
कहां से हैं? जयपुर से ही। इसके अलावा प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां, ये आपको बताया था अभी। कौन सी रियासत से हैं? उदयपुर रियासत से। इसके अलावा आपके फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा और एक हनुमंत सिंह, ये आ जाते हैं आपके जोधपुर से ही। रघुवर दयाल, बीकानेर, वेदपाल त्यागी, ये कहां से? कोटा से। तो ये इस प्रकार से इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का क्या किया? गठन। वापस देख लीजिए एक बार। चौथा चरण 30 मार्च 1949 निर्माण किया गया वृहद राजस्थान का। तो संयुक्त राजस्थान में मिलाई गई जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और वृहद राजस्थान की निर्माण की मांग ये सबसे पहले समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने की है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उद्घाटन इसका सरदार पटेल ने किया है दरबार हॉल में जयपुर के। राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर से ही। महाराज प्रमुख ये एक नया पद है भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर के, भीम सिंह कोटा के। प्रधानमंत्री है हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री का जो मंत्रिमंडल है उसमें सिद्धराज डड्डा हैं जयपुर से, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां उदयपुर से, फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा, हनुमंत सिंह जोधपुर से। इसके अलावा आपके रघुवर दयाल बीकानेर से हैं और वेदपाल त्यागी ये आ जाते हैं आपके कहां से? कोटा से। अब एक देखिए यहां पर चीज, जब वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया तो उस समय राजधानी को लेकर क्या हो गया? विवाद। विवाद होता है दो रियासतों के बीच। जयपुर, जोधपुर और कहीं कहीं उदयपुर भी इसमें शामिल रहता है। तो एक समिति बनाई गई, B.R. पटेल समिति। अन्य मेंबर थे H.C. पुरी, H.P. सिन्हा। अब वृहद राजस्थान की राजधानी क्या हो? ध्यान रखना, पूरे राजस्थान की बात नहीं है कि वृहद राजस्थान की राजधानी क्या हो। इसके लिए बनाई गई है B.R. पटेल समिति। अन्य मेंबर थे H.C. पुरी, H.P. सिन्हा और B.R. पटेल समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान की राजधानी फिर क्या रखी गई थी? जयपुर। तो वृहद राजस्थान की राजधानी को लेकर कौन सी समिति गठित हुई है? B.R. पटेल समिति। तो ये था एकीकरण का कौन सा चरण? चौथा चरण। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा चरण ये होता है आपके
15 मई 1949 को। अब इस 5वें चरण के अंतर्गत हुआ क्या? वृहद राजस्थान, इसमें मिलाया जाता है कौन सा संघ? मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ का विलय करके इसे नाम दिया गया संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। अब मत्स्य संघ में मैंने बताया था आपको 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। अब भरतपुर और धौलपुर रियासतें जो थी ये मिलना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहां की जनता के बीच में एक जनमत संग्रह कराया गया और ये संग्रह की रिपोर्ट शंकरराव दवे इस समिति को सौंपी गई। अन्य मेंबर थे प्रभुदयाल, R.K. सिद्धवा, और इनकी रिपोर्ट के आधार पर फिर मत्स्य संघ का विलय ये कर दिया गया वृहद राजस्थान में, नाम दे दिया गया संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? शोभाराम कुमावत, इन्हें शामिल कर लिया गया हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में। तो ये था एकीकरण का कौन सा चरण? 5वां चरण। फिर आता है 6ठा चरण। इसको देखो, 26 जनवरी 1950 को यह घोषणा कर दी गई कि संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में विलय किया जाएगा। किसका? सिरोही का। लेकिन सिरोही के 2 भाग फिर भी छोड़ दिए। कौन से? आबू और देलवाड़ा, इन्हें फिर भी छोड़ दिया। बाकी जो शेष सिरोही है उसी का विलय किया गया और पहली बार इसको नाम दिया गया राजस्थान संघ। तो और घोषणा हुई है विलय 8 फरवरी 1950 को हुआ। तो घोषणा 26 जनवरी 1950 को और विलय हुआ है 8 फरवरी 1950 को सिरोही का। लेकिन फिर भी सिरोही के 2 भाग ये छोड़ दिए गए, माउंट आबू और देलवाड़ा। बाकी शेष सिरोही का विलय किया गया और इसे नाम दिया गया राजस्थान संघ। तो ये था कौन सा चरण? 6ठा। एकीकरण का जो 7वां चरण है ये राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अनुशंसा के आधार पे हुआ है। ठीक है, और डेट थी इसकी 1 नवंबर 1956। अब राजस्थान संघ जो है
इसमें विलय किया गया आपके आबू देलवाड़ा का। चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा। इतना ध्यान रखना, अजमेर मेरवाड़ा जो है इसमें बकायदा सरकार चल रही थी हरि भाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में। इन्होंने विलय का विरोध भी किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है सुनेल टप्पा, इसे मिलाया गया। माइनस किया गया झालावाड़ का सिरोंज गांव। और इस प्रकार 7 चरणों में आधुनिक या वर्तमान राजस्थान का क्या होता है, निर्माण। इसी दिन से समाप्त मानते हैं राज प्रमुख का पद। जो मानसिंह सेकंड थे, इन्हें राजदूत बनाया गया स्पेन का। राज्यपाल का पद बनाया गया, जो कि बने गुरुमुख निहाल सिंह। जयपुर इस संपूर्ण राजस्थान की राजधानी रही। इसके लिए बनाई गई थी पी सत्यनारायण राव समिति। इसी के अनुशंसा पर फिर राजस्थान की राजधानी, हालांकि इसका गठन पहले हो गया है, तो पी सत्यनारायण राव समिति थी। इसी की सिफारिश पर फिर जयपुर को क्या रखा गया, राजधानी। ठीक है ना। इसके अलावा भी कई चीजें हुई हैं, जैसे कि हाई कोर्ट जोधपुर में रखा गया था पहले। राजस्व विभाग अजमेर, कृषि विभाग भरतपुर, वन व कोऑपरेटिव सोसाइटी कोटा में, खनन व कस्टम विभाग उदयपुर, और तो ये सारी की सारी चीजें इसी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर की गई है। एक बार वापस से देख लेते हैं दूसरे चरण से। दूसरा चरण डेट है 25 मार्च 1948। निर्माण करना था संयुक्त राजस्थान का, लेकिन उदयपुर के विलय को लेकर भूपाल सिंह कोई निर्णय नहीं ले पाए थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री टी रामामूर्ति को भेजा था नेहरू के पास, तो नेहरू ने मांगे मानने में विलंब कर दिया था और डेट निश्चित कर चुके थे 25 मार्च। इस कारण से फिर पूर्व राजस्थान संघ बना। 9 रियासतें हैं, बांसवाड़ा, किशनगढ़, झालावाड़, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक, कोटा। एक ठिकाना है कुशलगढ़, इसे बांसवाड़ा में मिलाया गया। राजधानी कोटा, राज प्रमुख भीम सिंह कोटा की, उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल ने कोटा में किया। पर दूसरे चरण में किसी प्रकार के मंत्रिमंडल का गठन नहीं है, क्योंकि भूपाल सिंह तब तक स्वीकृति दे चुके थे और आग्रह किया था कि किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल का गठन ना हो। क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या जो है इसकी 23,05,000 और वार्षिक आय 2 करोड़। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948
पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय किया गया, नाम दिया गया फिर संयुक्त राजस्थान। राजधानी है उदयपुर, राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर के, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा के, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। ठीक है। फिर आता है आपके, कहां चला गया इसमें, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उदयपुर में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा। मंत्रिमंडल में गोकुललाल असावा शामिल हैं, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां, मोहनलाल सुखाड़िया, ये उदयपुर से शामिल हो जाते हैं। तो जो संयुक्त राजस्थान बना उसमें पूर्व राजस्थान संघ में मिलाई गई थी उदयपुर की रियासत। ठीक है ना। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से, अबीन हरी कोटा से, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से। ठीक है। क्षेत्रफल 29,777 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 42,60,918, वार्षिक आय 3 करोड़ 16 लाख। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। संयुक्त राजस्थान में जोड़ी गई जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और वृहद राजस्थान के निर्माण की मांग ये सबसे पहले की है राम मनोहर लोहिया ने, यह ध्यान रखना। उद्घाटन सरदार पटेल ने जयपुर के दरबार हॉल में, राज प्रमुख मानसिंह सेकंड, महाराज प्रमुख एक नया पद भूपाल सिंह, उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह और भीम सिंह कहाँ के हैं, कोटा के, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, मंत्रिमंडल में सिद्धराज डड्डा जयपुर से ही है, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बयां उदयपुर, फूलचंद बाबना, नरसिंह कच्छावा, हनुमंत सिंह जोधपुर, रघुवर दयाल बीकानेर, वेदपाल त्यागी कोटा से है। अब वृहद राजस्थान की राजधानी को लेकर विवाद था, तो B.R. पटेल ये पंजाब के उस समय चीफ कमिश्नर थे, तो इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई और इसमें मेंबर हैं S.C. पुरी, H.P. सिन्हा। इसकी समिति की सिफारिश पर ही वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को रखा गया था, यह ध्यान रखना आप। पांचवा चरण 15 मई 1949, तो वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ, इसका विलय, नाम दिया गया संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। अब 4 रियासतें हैं, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये 2 तो राजी हैं राजस्थान में आने के लिए। इनकी जनता में जनमत संग्रह हुआ, जिसकी रिपोर्ट शंकरराव दवे समिति को, जिसके मेंबर है प्रभुदयाल R.K. सिद्धावा, और उसकी समिति की जो सिफारिश है शंकरराव दवे, उसी के तहत इन्हें फिर राजस्थान में मिलाया गया। शोभा राम कुमावत जो कि शाहपुरा के थे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, उन्हें हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को घोषणा, विलय 8 फरवरी को। तो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय किया गया और इसे नाम दिया गया राजस्थान संघ। 7वां चरण ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, मंदसौर का सुनील टप्पा, मंदसौर है MP में, और झालावाड़ का सिरोज मध्य प्रदेश में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा में हरि भाऊ उपाध्याय, इनके नेतृत्व में सरकार भी चल रही थी। अब इतना ध्यान रखना, राज प्रमुख जो है मानसिंह सेकंड, इन्हें स्पेन का राजदूत बना के भेज दिया गया। राज्यपाल का पद गुरुमुख निहाल सिंह, ये बनाया गया। जयपुर को राजधानी बनाया गया और ये समिति थी P. सत्यनारायण राव समिति। लावा ठिकाना जो है इसे 19 जुलाई 1948 को ही मिला दिया गया था। कहां पर? जयपुर में।
19 जुलाई 1949 को कहाँ मिला दिया गया? जयपुर में। हालांकि लावा वर्तमान में टोंक में है, पर मिला दिया गया था इसको कौन से रियासत में? जयपुर रियासत में। फिलहाल ये टोंक में है। तो इस प्रकार से राजस्थान का क्या किया गया? एकीकरण। ठीक है, चलिए